बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BDT नेटवर्क से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैरुल्लाह कायम खानी। लिए चलते हैं आपको मलीर, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम बख्श गबोल। जी इमाम बख्श गबोल। जी, पिपरी बिन कासिम के इलाके से रात के अंधेरे में बगैर किसी वजह के कंबल पुलिस 5 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार करके 2 नौजवानों को गुम कर दिए। नौजवानों के घरों में शोक का आलम, आला अख्तियारों से नौजवानों की बाज़ाबी का मुतालबा। तफसील के मुताबिक 17 जनवरी की रात को कंबल पुलिस ने पिपरी बिन कासिम में कार्रवाई करते हुए 5 से ज़्यादा नौजवानों को बगैर किसी वजह बताए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बाकी नौजवानों को जंगल में छोड़कर इमरान वलद खादिम हुसैन गोपांग और सोहेल वलद मोहम्मद यूनुस गोपांग को गुम कर दिया, जिसकी वजह से उनकी अहल खाना बैत बहुत परेशान है। इस सिलसिले में गुमशुदा नौजवानों के वर्षा खादिम हुसैन गोपांग, मोहम्मद अमीन गोपांग, मोहम्मद यूनुस गोपांग और बुजुर्ग दोस्त तंजीम यूसी पिपरी के रहनुमाओं शफी मोहम्मद हकड़ो, यामीन गबोर की सरबराही में मेन रोड पिपरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कहा कि कंबल पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उस मौके पर वर्षा का कहना था कि हमारे नौजवान अपना कारोबार करते हैं, वो बिल्कुल बेकसूर हैं, मगर कंबल पुलिस ने उनको 17 जनवरी की रात उठाकर गुम कर दिया, जिनका ताहाल कोई पता न है। उनका मजीद कहना था कि हमारा किसी झगड़े या किसी तनाज़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अरसा दराज से पिपरी में अपना कारोबार करके पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध और SSP कंबल शहजाद कोर्ट को अपील करते हुए कहा कि हमारे नौजवानों को जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि हमारी बेचैनी ख़त्म हो सके। बात कराएंगे जी, उनका क्या कहना है। जी किबला, यहाँ पर रात के अंधेरे में तकरीबन 8 बजे यहाँ 7:30 हो रहे थे, तकरीबन यहाँ पर आए और बिला किसी वजह और वो बताए बगैर उनके तफ्तीश करके यहाँ से दुकान में से कुछ सेल उठाई और उनकी जेबों से पैसे भी जो पड़े थे वो भी ले लिए और कहा कि भाई किस लिए उठा रहे हैं, तो कोई बगैर बताए बगैर इनको यहाँ से लेकर गए। आली जनाब, मामला ये है कि ना इनका जो है वो FIR में कोई नाम है, ना ही कोई NC है इनके ऊपर, ना ही कुछ और कोई मामला है। यहाँ थाना बिन कासिम टाउन में जो है इनका रिकॉर्ड साफ़ है दोनों। वो जो सोहेल है वो सारी उम्र सऊदी रहा है, वो अभी आया है, 2-4 साल हुए। वो बेचारा मलंग और दरवेश बंदा है, बोल भी नहीं सकता। उनको बड़ा डाकू और वो बड़ा दहशतगर्द करके और इस तरह लेकर गए। एक मोबाइल थी और 2 वीगो। सरदारों के असर रसूख पर ये लोग काम कर रहे हैं पैसा लेकर। ना ही इनके ऊपर कभी वो जो है कोई FIR है, ना ही कोई वो इनके ऊपर NC है। इमरान जो है वो सारी जो है उम्र वो पढ़ाई कर के वो रोज़गार उसको न मिला, ड्यूटी न मिली तो किराने के दुकान पर, किराने के दुकान के अलावा उसने कोई बिज़नेस ही नहीं किया, यहाँ पर ही रहता है। ये हमारे साथ IG सिंध है, अब जो है वो उनको दरख्वास्त की जा रही है। वज़ीर आला को कह रहे हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमें जो हक़ दिलाया जाए। हम हक़ तलब कर रहे हैं। क्या ये मुल्क में इसी तरह ही होता रहेगा? बिला वजह बिन कासिम जब गए, बिन कासिम थाने में गए तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें एंट्री नहीं कराई है और ये है, हमें पता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है। जबकि कंबर और शहजाद कोर्ट की पुलिस की हठधर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर रात के अंधेरे में आए और बंदों को बिला किसी वजह के उनको उठा कर लेकर चले गए हैं। अब जबकि वहाँ कंबर वहाँ पर उनकी वालिदा गई है और उनकी नानी गई है सोहेल की, तो वहाँ पर वो जो है DSP को, SHO को, उनको मिन्नत समाजत उनके ऑफिस के आगे बैठी हुई है। तो उनका कहना ये है कि चूँकि वो सदर गोपांग है, उसके पास जाओ, कलाम पाक लेकर जाओ, वो कहेगा तब छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्होंने घूस लिया है ना। जो अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो उनको उसके पास जाओ, कुरान लेकर जाओ और कलाम पाक लेकर जाओ तब हम छोड़ेंगे, ये इसका मकसद तो यही हुआ ना कि ये लोग घूस लेते हैं। खुदा के लिए खुदारा इंसाफ करो इस मुल्क में हमारे साथ। हम कहाँ जाएं इस मुल्क में? इतनी नाइंसाफ़ी किधर जाएं? लड़े सांड नुकसान घास का, ये वही मिसाल है। लड़े सांड नुकसान घास का। वो जो असर रसूख वाले हैं, वो जो करने वाले हैं, करके भाग गए हैं। अब जो उनके अजीज़ जो हैं वो बिज़नेस वाले, तालीम याफ्ता, उनको ही पकड़ रखा हुआ है। तो खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इस मुल्क में जो है पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। हम सोशल वर्कर हैं, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, हर किसी की मदद करने वाले हैं। पिपरी के रहनुमा शफी हकड़ो, उनसे पूछेंगे क्या मामला है। जी
असल मामला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कंबर छदाद कोट डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो गुंडागर्दी पे उतर कर पिपरी में 17 तारीख को शाम को 7:30 बजे आके इमरान और दूसरा बच्चा सोहेल था उसको उठाए, 2 और बच्चे भी थे इनके साथ। इन्होंने यहाँ से बगैर एंट्री थाने बिन कासिम पे करके ये ले गए और रास्ते में 2 बच्चों को उन्होंने उतार दिया, जिन्होंने इन्हें पहचान लिया कि ये कंबर पुलिस है। और मेरे ख्याल में इमरान खान की जो वालदा है SSP कंबर से भी दरख्वास्त की थी, DSP साहब की तरफ भी गई है, लेकिन वो फिर भी ज़ाहिर नहीं कर रहे। तो हम वो अपील करते हैं IG सिंध से कि ऐसे गुंडे पुलिस ऑफिसर हैं जिनका कोई भी FIR भी नहीं करते, ना ही वो कोई कहीं पे आके दिखाते हैं कि भाई आपको इस वजह से गिरफ़्तार किया जाता है। बार बार कई बच्चों को उठा के रास्ते में फिर मार देते हैं, ताकि यही मुल्क में चल रहा है कि भाई कोई इदारे ले गए और दूसरे इदारों पे ये लगा रहे हैं, हालांकि है कुछ भी नहीं। IG सिंध से यही अपील है कि हमारे इलाके के शरीफ बंदों के साथ इंसाफ किया जाए। अगर किसी जुर्म इन लोगों ने किया है तो वो FIR ज़ाहिर करें और कानून के मुताबिक उनको कानून के कटड़े में लाएं। और ये तो मुनासिब नहीं है कि नौजवान बच्चे जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, उनके साथ आए दिन पिपरी से बच्चे उठा के ले जाते हैं। और बिन कासिम पुलिस SSP बिन कासिम SP बिन कासिम ज़िला मलिर के SP साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये दूसरे ज़िलों की पुलिस आके बगैर सर्च वारंट के बंदे उठा के ले जाती है और उनके इदारे को पता नहीं चलता। तो ये उन्हीं के लिए भी मसला है, क्योंकि हम एहतजाज तो बिन कासिम के लिए करना चाहिए कि उनके हद से ये बंदे ले गए हैं और इन पुलिस ऑफिसरों के ऊपर FIR होना चाहिए, क्योंकि इनके पास सर्च वारंट भी नहीं था और थाना बिन कासिम पे एंट्री भी नहीं डाली इन्होंने। बगैर एंट्री के जैसे डाकू आते हैं, डाकुओं की तरह ये बच्चों को लेके गए हैं और अभी तक वो ज़ाहिर नहीं कर रहे। उनको ज़ाहिर करना चाहिए। बंदे उनके ऊपर गवाह हैं, कंबर पुलिस के गवाह हैं। जो बच्चे 2 उन्होंने लिंक रोड पे उतारे हैं और वो बच्चे इनके ऊपर गवाह हैं। और DSP साहब भी अभी उस भाई ने कह दिया कि उनकी वादा कर रही है कि किसी बासर शख्स की तरफ कुरान पाक ले जाए तब हम उन्हें छोड़ेंगे। तो अगर इन्होंने जुर्म किया है तो फिर FIR की जाए और FIR के बाद जो है ना कानूनी तरीके से कोर्ट से आज़ाद करवा देंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी FIR नहीं होती है। ख़ानदानी तौर पे ये शरीफ बंदे हैं। एहतजाज इसीलिए करें, अगर नहीं तो इसका ये एहतजाज और आगे बढ़ाया जाएगा। आज मेरे ख्याल में मोहम्मद अमीन ने IG साहब को भी ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाई है, उसके लिए इंक्वायरी की जाए, अच्छी टीम से इंक्वायरी की जाए, ताकि ये कंबर छदाद कोट की बार पुलिस पिपरी में आके बंदे उठा के ले जाती है बगैर सर्च वारंट के। कभी भी ये हिम्मत ना करे, अगर करती है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मेहरबानी।